आज हम प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। खुदारा प्राइमरी से ऊपर भी जो बच्चे आपके जाएंगे, आप मास्क लगाएं, बच्चे टीचर्स मास्क लगाएं। कल का जो फिनोमिना है वो गैर मुतवक्का तौर पर भारत की तेज़ हवाएं जब आईं तो 1066 के ऊपर पहुंचा लाहौर का AQI। 8 माह के अंदर पहली दफ़ा किसी भी हुकूमत ने सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा बिठा के टारगेट्स दिए, उनको माइलस्टोन्स दिए, उनको स्ट्रेटजी दी कि स्मॉग मिटिगेशन पे क्या काम करना है। फ़ज़ाई आलूदगी से सूरत हाल अबतर। लाहौर में प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया। स्कूल 4 नवंबर से 9 नवंबर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तातीलात का इतलाक पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स पर होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्कूल्स में मास्क की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। स्मोक बढ़ने पर दीगर क्लासेस के लिए भी तातीलात कर देंगे। कहा हवा रोक सकते हैं, ना ही इसका रुख मोड़ा जा सकता है। भारत से बात किए बगैर मसला हल नहीं हो सकता। भारत के साथ बातचीत के लिए 4 नवंबर को वजारत खारजा को खत लिखेंगे। स्मोग SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1173 तक जा पहुंचा। फ़ज़ाई आलूदगी आलमी मेयार से 91% ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। DHA फेज़ 8 में 1917, मरातब अली रोड पर 1423 इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। सांस आंखों की बीमारियों में इजाफा, बारिशें न होने से सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन बरकरार। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का दाखिला ममनू। गढ़ी शाहू, एबिट रोड, एजर्टन रोड, एम्प्रेस रोड और नवाही इलाकों में चिंची रक्षों का दाखिला बंद। लाहौर के नवाही शहरों और इस्लामाबाद में भी स्मोक के असरात। वस्ती और जनूबी पंजाब में भी फ़ज़ा आलूदा। इस्लामाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इतलाक 2 माह तक के लिए होगा। कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आए। PIA को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ बेचना है। ओने पोने दामों फरोख्त नहीं कर सकते। विफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें तो खुशी होगी अगर कौम का असासा पंजाब, KP, सिंध और बलोचिस्तान मिलकर खरीद लें। PIA की निजकारी का अमल मुझे वजारत मिलने से पहले ही शुरू हो चुका था। पाकिस्तान के अवाम PIA का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। कहा मुझे ना बताएं मैं क्या ठीक कर सकता हूँ क्या नहीं। मुझ पर तनकीद करने वाले अपने दौर में ही कोई बेहतरी कर लेते। PTI के वकील इंतजार पंजोता अटक से बाजियाब। हसन अब्दाल के इलाके में पुलिस और अगवाकारों में मुकाबला हुआ। मुलजिम मगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पेशावर से आने वाली कार को मशकूक जानते हुए रोका गया। ना रुकने पर ताक़ुब किया गया। पुलिस और मुलजिमान में फायरिंग का तबादला भी हुआ। अगवाकार अंधेरे का फायदा उठाते हुए मगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने वाले इंतजार पंजोता ने बयान दिया, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया। 2 करोड़ तावान का मुतालबा भी किया जा रहा था। अगवाकारों ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पश्तो बोलते थे, समझ नहीं आता था, पता नहीं कहाँ रखा हुआ था। अगवाकार 3-4 घंटों से गाड़ी में घुमा रहे थे। उधर इंतजार पंजोता के अगवा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में ज़ेरे तामीर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। तामीरात का जायजा लिया। हुकाम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। कहा मंसूबा 250 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। जदीद तरीन हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर्स बनाए जाएंगे। एमरजेंसी, सर्जिकल और मेडिकल ICU भी बनेंगे। मरियम नवाज के अस्पताल के मंसूबे को जल्द फाल करने के लिए अहकामात की हिदायत। कहा PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर जिला में कार्डियोलॉजी की मुकम्मल सहूलतों की फराहमी के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जाली
हुकूमत बताए डील किससे हो रही है, हुकूमत तो आप ही की है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो समेत हर रहनुमा डील के जरिए बाहर गया। बानी PTI रिहाई के बाद पाकिस्तान ही रहेंगे। बुशरा बीबी भी पाकिस्तान में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ने कहा डील वो करते हैं जो मुल्क और अवाम छोड़कर बाहर अपने आलिशान महलात में बसेरा करते हैं। शरीफ और जरदारी खानदान ने अवाम का पैसा लूट कर बाहर महलात बनाए। PTI ने ना अवाम का पैसा लूटा और ना ही मुल्क से बाहर आलिशान महल बनाए। सिंध में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां। GDA, JUI, PTI कॉम्प्रेस जमातों की अहम बैठक कल लगेगी। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की रिहाइशगाह पर इजलास होगा। एहतजाजी तहरीक या अवामी राबता मुहिम चलाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। 26वीं आईनी तरमीम, दरिया सिंध पर नहरों की तामीर समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। अमरीकी इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू हो गया। अगला अमरीकी सदर कौन होगा, फैसले में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दोनों उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्जी वार। ट्रंप ने कहा वो अमरीकी ख्वाब वापस लाएंगे। शमाली कैरोलिना में हमारी जीत होगी। कमला हैरिस ने अटलांटा में एक सदर और वोट सिर्फ आज़ादी के लिए का नारा लगा दिया। कहती है सियासी कहानी खत्म हो गई है। मेरे दौर में अमरीकी मईशत बेहतर हुई, ट्रंप के दौर में कमजोर हुई। वोटर्स ट्रंप को रद्द कर दें। मिशिगन के अरब अक्सरियती शहर में डेमोक्रेट्स को मशरिक़ वुस्ता पॉलिसी पर मुस्लिम लोग नाराज। इलाके में वोटर्स की राय मुनक़सिम। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस वोटर्स को अपनी जाने माल करने की कोशिशों में मसरूफ। मुकामी वोटर्स का कहना है कि मिशिगन के मैदान में मुसलमान वोटर्स हार और जीत का फर्क पैदा कर सकते हैं। ट्रंप की अरब नयाद अमरीकियों से वोट लेने की सर तोड़ कोशिशें। डस्का में बारात पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बारिश हो गई। दूल्हे के दोस्तों ने नोटों से भरे बैग खोल दिए। बारातियों पर रुपए, डॉलर, पाउंड निछावर कर दिए गए। करेंसी लूटने वालों की भी मौजें लग गई। दूल्हे को 5-5 लाख रुपए सलामी दी गई। आर्ट्स काउंसिल कराची में 38 रोजा आलमी सकाफती मेला इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में नामवर गुलकारों ने समा बांध दिया। आसिम अजहर और अख्तर चनाल की परफॉर्मेंस से हाज़रीन झूमते रहे। शायर तहजीब हाफी ने भी दिल के तार छिड़े। और बुलबुले सहरा गुलकारा रेशमा निहायत दर्द अंगेज और पुरसोस आवाज की मालिक थी। उदास गाने वजह शोहरत बनी। पाकिस्तान और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया। सितारा इम्तियाज, सदारती अवार्ड, बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत कई अवार्ड हासिल किए। गुलकारा रेशमा को दारे फानी से कूच किए 11 बरस बीत गए।